अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं दोबारा आपकी खिदमत आलिया में हाज़िर होने का शर्फ़ हासिल कर रहा हूँ। आज के हमारे इस प्रोग्राम का उन्वान है कि दुश्मन के घर वाले दुश्मन ख़ुद आपस में लड़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि इस अमल के बारे में आपकी खिदमत आलिया में कुछ अर्ज़ करूँ, गुज़ारिश करता हूँ कि मोहतरम नाज़रीन याद रखें, हमारे जितने भी अमल होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए होते हैं, नाजायज़ कामों के लिए, गलत कामों के लिए, हराम कामों के लिए हमारी तरफ से किसी को भी किसी तरीके की कोई इजाज़त नहीं है। याद रखें, हमारा सेंटर रूहानी सेंटर है। हम टोना, जादू, सिपली, ब्लैक मैजिक, शैतानी और गंदी हरकतों के ज़रिए से कोई भी अमल अंजाम नहीं देते हैं। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप आमिल बनना चाहते हैं, अमल की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, अमल से आशनाई पैदा करना चाहते हैं, तो हमारे क्लासेस ऑनलाइन भी ऑफ़लाइन भी हैं, शिरकत फरमा करके फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपके दुश्मन ने जादू के ज़रिए, सिपली के ज़रिए, ब्लैक मैजिक के ज़रिए से आपको और आपकी फ़ैमिली को तबाह व बर्बाद कर रखा है, आपसे इख्तलाफ बढ़ते चले जा रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि ऐसा न हो, और जबकि आपको पता चल गया कि किसने ये करवाया है, तो आप ये चाहते हैं कि उसके साथ वैसे ही हो जाए जैसे उसने हमारे साथ किया है, तो इस तावीज़ का इस्तेमाल करें। दुश्मन के घर में इख्तलाफ हो जाएगा, दुश्मन आपस में लड़ेंगे कुत्ते बिल्ली की तरह। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो पाक साफ़ हो जाएं। और मैं ये इसलिए अर्ज़ करता हूँ कि हिसार के बारे में कि हिसार बहुत लाजमी है। हिसार से आपकी प्रोटेक्शन होती है। आपको हिसार करना चाहिए। फिर उसके हिसार कैसे करेंगे, आयतुल कुर्सी शरीफ या नादी अली शरीफ से आप पहले हिसार कर लें। अगर हिसार करना नहीं आता है तो इस तावीज़ का इस्तेमाल मत कीजिएगा, किसी से करवा लीजिएगा तो बेहतर होगा। हिसार करने के बाद फिर इस तावीज़ को लिखेंगे। पहले खाना बना लें, फिर उसके बाद ऐन, फिर वाव, फिर स्वाद, फिर अलिफ, फिर ऐन, फिर अलिफ, फिर स्वाद, फिर अलिफ, फिर नून। फिर उसके बाद जो लिखा है वो लिखेंगे। नीचे लिखा है स्वाद सा सा, फिर 342 340, फिर नीचे लिखा मीम मवालातिन मीम मवालातिन, वो साइड में जो लिखा है वो लिख लें। दुश्मन का तस्वुर करके इस तावीज़ को जो है, जब ये तावीज़ बन जाए तो इस पर ज़रा सा अतर डालें। फिर इस तावीज़ को किसी खंडर में या कब्रिस्तान में या बयाबान में ले जा कर के आप इसको दफन कर दें। जब दफन करने जाएं तो याद रखिए आप अपना और अपनी फैमिली का हिसार ज़रूर कर लीजिएगा, इसलिए कि ये सब जलाली अमल हैं, ये बहुत ही पावरफुल हैं और बहुत ही मुजर्रबुल मुजर्रब हैं, यानी बहुत ज़्यादा इन सब के असरात ज़ाहिर होने वाले हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कीजिए। फिर दुश्मन के घर में दुश्मन आपस ही में लड़ने लगेंगे, दुश्मन आपस ही में उनके दरमियान इख्तलाफ होने लगेगा। दुश्मन को समझ में नहीं आएगा कि करें तो क्या करें। ये बहुत मुजर्रब अमल है, इसका इस्तेमाल करें, लेकिन पाकीज़गी का लिहाज रखते हुए, हिसार का लिहाज रखते हुए ये अमल कीजिएगा, तब आपको इसका असर ज़ाहिर होगा। जो तरीक़ा बताया उसी तरीक़े पर अगर आपने अमल को किया है, अंजाम दिया है, तो इंशाअल्लाह उसका रिज़ल्ट आपकी आंखों के सामने हो जाएगा। लेकिन फिर कहता हूँ, हिसार बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें, सब्र कर लें, जब पैमाने सब्र लबरेज़ हो जाए उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। अगर किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है, तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे रब्ता कायम करें 9696824150 पे। इंशाअल्लाह हम आपकी मदद करेंगे। उम्मीद है कि आप जहाँ भी हैं अच्छी तरीके से हैं। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, तमाम तर मुसीबतों से महफूज रखे। फिर मिलते हैं दूसरी नशिस्त में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।